प्रैक्टिकली आज हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति की मदद से और एक और चीज है मेरे पास, इस लेजर लाइट की मदद से आप कैसे इस रूम की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। धमाकेदार चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति से संबंधित दो चैप्टर्स हैं, एक तो त्रिकोणमिति का परिचय है यही, और इससे अगला वाला त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति से संबंधित दोनों चैप्टर्स का वेटेज काफी अच्छा है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि वो ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं इस चैप्टर को, इसलिए मेन कंफ्यूजन होता है। हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को गहराई से समझेंगे, समझते हुए करेंगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली और टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आ जाएगा। मतलब आप लोगों को लास्ट में आपको फील होगा कि त्रिकोणमिति से जितना डर बैठा हुआ है ना दिमागों में, उतना एक्चुअल में मुश्किल नहीं है। ये टॉपिक है आसान, और टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैथ्स लेना चाह रहे हो 11th क्लास में, तो आगे सभी कक्षाओं में त्रिकोणमिति तो पक्का आएगी, कुछ आए ना आए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका यूज इतना ज्यादा होता है मैथमेटिक्स में कि हर क्लास में आपके आएगी आगे, अगर आप 10th के बाद कुछ भी मैथमेटिक्स से करते हो तो। ठीक है, तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कहां यूज आता है पहले हम जान लें, हल्का फुल्का जान लें। जैसे अगर मान लो कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग है, उसकी हाइट आपको निकालनी है, बिना नापे, बिना उसको इंच टेप से नापे आपको उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, या फिर वो बिल्डिंग कितनी दूरी पर है ये जानना है, तो उसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है। ये तो मैंने अपने लेवल पे बताया कि 10th क्लास के लेवल पे हम इतना तो सीख जाएंगे, लेकिन इसका यूज इतना ज्यादा बड़ा है कि 11th 12th आगे हम त्रिकोणमिति और सीखते जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री और सीखते जाएंगे। इंजीनियर्स लोग जो मतलब स्पेस क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, मोबाइल डिवाइसेस बनती हैं आपकी, मतलब जितने सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, हार्डवेयर्स बनते हैं, उनमें बहुत सारी इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो वहां भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग भी करोगे तो वहां भी ट्रिग्नोमेट्री साथ चलेगी। इतनी गजब का टॉपिक है और इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अपने तो बहुत थोड़ा ही है, इंट्रोडक्शन ही है 10th क्लास में, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये हाइट हमारे लेवल पे हम कैसे जानेंगे? हम जानेंगे कि हाइट किसी बिल्डिंग की या किसी ऊंचे टावर की कैसे निकाल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं उससे यहां तक की, कि हम जहां तक खड़े हैं वहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। मोस्टली कॉमन एग्जांपल ये दिया जाता है कि जैसे ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार आपके सामने ऊंची सी, आप उसको देख रहे हो यूं और देख रहे हो कि हाइट कितनी है इसकी, तो बिना नापे उसकी हाइट कैसे निकाली जाए कुतुब मीनार की, वहां खड़े खड़े, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो वो कैसे किया जाएगा? तो कुतुब मीनार की हाइट तो मैं निकालना नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, इस रूम की हाइट में आपको निकालना का तरीका बताऊंगा कि हम रूम की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, वो भी इस लेजर लाइट का यूज लेकर के। लेजर लाइट आप लोगों ने बचपन में देखी होगी, सभी लोगों ने खेला है इससे, मोस्टली सब लोग खेलते हैं। तो लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली मैं ये रूम की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। फिर अब कितनी भी ऊंची बिल्डिंग की हाइट निकाल लो उससे, तो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना जरूरी है, तब आप समझ पाओगे। बता मैं दूंगा लेकिन समझ नहीं पाओगे अभी इस वीडियो में। तो मैं 8.2 प्रश्नावली जब करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरह की चीजों को प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। फिलहाल त्रिकोणमिति क्या होती है इससे शुरू करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहां अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, क्यों है वही अनुपात, कितने हैं और उतने क्यों हैं, इन सब के बारे में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको साबित कि कैसे क्या चल रहा है पूरा हिसाब किताब। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये जान ले पहले। अब इस शब्द पे अगर गौर करें, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से क्या समझ आ रहा है? त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण है ही, वो तो साफ दिख रहा है, मिति का मतलब मेजरमेंट, माप, नापना। तो 3 कोणों का मेजरमेंट हम लोग करेंगे इसमें। या फिर अगर इंग्लिश में आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये भी ट्राई, वही 3, गोन मतलब साइड्स को बोलते हैं, भुजाओं को, और मैट्री का मतलब होता है मापना। तो 3 भुजाओं का मापन कर रहे हैं या 3 कोणों का मापन कर रहे हैं त्रिकोणमिति में। अब 3 भुजाएं या 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होता है, सीधी सी बात है। त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजाएं होती हैं, तो सारी की सारी गणित
सारी की सारी त्रिकोणमिति वाली गणित त्रिभुज में लगेगी, ये बात तो तय हो गई। त्रिभुज भी कौन सा सेलेक्ट करना है? त्रिभुज हम लोग सेलेक्ट करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री रहेगा। बाकी के त्रिभुजों में फिलहाल हम लोग नहीं सीख रहे हैं। आगे की कक्षाओं में हालांकि आपको सिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 10वीं कक्षा में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज बना सकते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं और सारी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज किस किस तरह के होते हैं या कैसे बनते हैं? ये इस तरह के बनते हैं जिसमें एक कोण ये 90 डिग्री रहेगा। आप इसको कुछ भी नाम दो, ए बी सी नाम दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं, है ना। अब यहां पर समकोण त्रिभुज जहां भी नाम आ जाए सामने, तो एक चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पूरी की पूरी जान है पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की। अगर पाइथागोरस प्रमेय ना हो तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय नींव है त्रिकोणमिति की, तो नींव नहीं है तो मकान खड़ा ही नहीं हो सकता। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही त्रिकोणमिति बनी है। एक शब्द नहीं हो सकता त्रिकोणमिति का बिना पाइथागोरस प्रमेय के। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए समकोण त्रिभुज को देख करके, वो आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय दिमाग में आती है तो तीन बातें तो दिमाग में आती है भाई। क्या क्या? एक तो लंब, एक आएगी आधार, और एक आएगी आपके पास कर्ण दिमाग में। क्या है ये तीनों? किसको बोलेंगे? कर्ण के बारे में फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा ये हमेशा कर्ण होती है। ये रहा 90 डिग्री, उसके जस्ट सामने ये कर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, फिक्स है। हमेशा ये याद होना चाहिए आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब कौन सी होगी? लंब डिपेंड करती है कि किस कोण के सापेक्ष आप लंब बात कर रहे हो, लंब की बात कर रहे हो, किस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा लंब और आधार क्या है। कर्ण हमेशा किसी भी कोण के सापेक्ष बात करो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलते हैं। अब किस कोण के सापेक्ष हम बात करें, इसका क्या मतलब है? मान लो ए कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो जिस कोण के सापेक्ष बात करोगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, और बची हुई फिर आधार बची। जाहिर सी बात है। इसी त्रिभुज में ध्यान से देखना, लंब और आधार बदल सकते हैं। इसी त्रिभुज में मैं वापस से सेम त्रिभुज बनाता हूं एक बार। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये 90 डिग्री है। अगर मैं सी के बारे में बात कर रहा हूं, सी के सापेक्ष बात कर रहा हूं, कोण सी के सापेक्ष, यहां कोण ए के सापेक्ष बात की थी तो ये डायग्राम बना। कोण सी के सापेक्ष बात करोगे तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। फिक्स है ये, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके जस्ट सामने वाले को लंब बोलोगे। 90 डिग्री के सामने वाले के लिए तो फिक्स रूल है, वो तो कर्ण है, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ये कर्ण हो जाएगा आपका। और तीसरी बची वाली वो आधार बचती है। आधार के लिए कोई रूल नहीं है, सिंपल आप नॉर्मल सोच सकते हो। दो चीजें पता चल गई तो तीसरी पता चल जाएगी। तो किस पे डिपेंड करते हैं लंब और आधार? किस कोण के बारे में बात चल रही है उस पर डिपेंड करते हैं, उसके सापेक्ष लंब और आधार निकाले जाते हैं। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, किसी भी कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो मैं ये बातें एक बार लिख देता हूं प्रॉपर ताकि आपको याद भी रहे। देखिए, तो मैंने यहां लिख दिया है कि लंब तो है जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा, और कर्ण है 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, ये याद होना चाहिए आपको। इसके बिना चलेगा ही नहीं काम, कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं होने वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, इनके मान त्रिभुज में देख के बताओ। तो जब आपको यही नहीं पता कि इन तीनों में लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, तो मान कैसे निकालोगे? और वो मान नहीं आएंगे तो आगे त्रिकोणमिति शुरू ही नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लंब आप निकाल लो, कर्ण आप निकाल लो, तीसरी वाली अपने आप आधार हो जाएगी, तो ये टेंशन खत्म। अब आगे बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, आगे कैसे लगाना है, कैसे यूज लेना है वो भी सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। वही है हमारा 8.1 प्रश्नावली का सारा परिचय, उसी में है सब कुछ, वही फॉर्मुलेज हैं और उसी पर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
सीखते हैं। देखिए, देखो बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की कि होते क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो या अनुपात का मतलब क्या है? भाग देना, यही होता है। 2:3, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा तो आपने देखा ही है बचपन में। तो यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में। जैसे आप हो सकता है लंब का अनुपात, लंब अनुपात कर्ण लेना चाहें, या फिर लंब को किसके साथ ले सकते हो? आधार के साथ। लंब का अनुपात आप आधार के साथ लेना चाहें, या फिर लंब का ले लिया हमने, लंब का कैंसिल करो क्योंकि दोनों हो चुके हैं। आधार की बात करें मान लो, तो आधार का अनुपात आप लेना चाहो एक बार लंब के साथ में, या फिर आधार का अनुपात आप लेना चाहो कर्ण के साथ में। आधार का अनुपात आप कर्ण के साथ ले सकते हो, या फिर कर्ण की बात करते हैं क्योंकि आधार के साथ दोनों कॉम्बिनेशन ले लिए हमने। मान लो कर्ण के साथ अनुपात लेना चाह रहे हैं हम, तो कर्ण के साथ एक बार अनुपात लंब का हो सकता है, या फिर कर्ण के साथ अनुपात एक बार आधार का हो सकता है। इसके अलावा और कुछ अनुपात संभव है क्या? सोच के देखो आप, कोई अनुपात संभव नहीं है इसके अलावा। इसके साथ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ खुद 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और इसके साथ भी 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अनुपातों से संबंधित, भुजाओं के अनुपातों से संबंधित टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वो 6 कॉम्बिनेशन मैंने यहां बना दिए हैं। इसलिए त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम, टोटल 6 एग्जैक्ट। तो 6 अनुपात हमने यहां लिख दिए हैं, बस यही होते हैं। इन अनुपातों का स्पेशल नाम दिया है। अब लंब अनुपात कर्ण, ये बोलने में कितना लंबा है, इसको शॉर्ट में नाम दे दिया, शॉर्ट नाम दे दिया इसको साइन, बस छोटा सा SIN, सिंपल। अब साइन बोलो या ये अनुपात बोलो, कौन छोटा पड़ेगा? आसान कौन है बोलने में? ये ज्यादा आसान है, लिखने में ये ज्यादा आसान है, इसलिए इसको साइन नाम दे दिया। सबका अलग अलग नाम है, मैं एक बार नाम लिखता हूं, याद रखने का तरीका मैं अलग से बताऊंगा, याद रखने की टेंशन मत लो आप, वो आपको याद हो जाएगा। लंब अनुपात आधार, इसको tan नाम दे दिया, शॉर्ट नेम है सबके। आधार अनुपात लंब, इसको cot नाम दे दिया। आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दे दिया COS। सेम ऐसे ही कर्ण अनुपात लंब, इसको नाम दिया कोसेक। और लास्ट कर्ण अनुपात आधार, इसको नाम दिया सेक। ये टोटल 6 नाम दिए, और आप नोटिस करोगे इतना लंबा बोलने की जगह ये नाम बोलना ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा आसान है, इसलिए इसके शॉर्ट नेम दे दिए गए हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है अनुपात? ये एक बात समझने की है कि भाई लंब का अनुपात कर्ण से निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, या लंब का अनुपात आधार से निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो करने लायक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरा डिटेल में कि क्या है ये हिसाब किताब, क्यों निकाल रहे हैं हम ये। तो क्या होते हैं वो तो हमने देख लिया अनुपात, अब क्यों होते हैं 6 ही, ये भी हमने देख लिया। क्यों निकाल रहे हैं हम ये हम डिस्कस करते हैं। देखो तो देखो मैंने यहां पर 3 अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए हैं, लेकिन तीनों 30 डिग्री के ट्रायंगल बनाए हैं। 30 डिग्री के लिए इसलिए बनाए हैं क्योंकि समान कोण वाले अगर ट्रायंगल होते हैं, बड़े या छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात समान आएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि आधार लंब कर्ण इनमें से जिस भी 2 का अनुपात आप लेना चाहोगे सभी में समान आएगा अगर कोण समान है। तो सबसे पहले तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये अपने को पता है, तो ये हो गई लंब। तीनों में ये लंब है, तीनों में लिख देता हूं, ये लंब है और इधर भी ये लंब है। और नीचे वाली आधार है, आधार की अलग अलग साइज मैंने ली है, आपको स्टार्टिंग में बताया ही था किस तरह से ली है। ये आधार है और जाहिर सी बात है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता ही है, तो ये कर्ण है, ये कर्ण है और ये कर्ण है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अनुपात लेने वाले हैं। अनुपात लेने के लिए आधार की तो लंबाई है हमारे पास, लंब और कर्ण की लंबाइयां हमारे पास नहीं है, तो
तो एक काम करते हैं, मैं इसकी लंबाई नाप लेता हूं कि कितनी आ रही है, उससे हमें थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। स्केल है हमारे पास बड़ा वाला, तो बड़ी आसानी से हम लोग नाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे नापेंगे, ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये आ रहा है, तो लंब की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। और इस कर्ण की लंबाई अगर हम निकालें तो लगभग, क्योंकि बोर्ड पे इतना परफेक्शन नहीं आ सकता, अगर आप कॉपी पे बनाओगे तो वैसे बहुत अच्छे से बन पाएगा। ये लगभग 23 आ रहा है, 23 या 24 के आसपास कुछ आएगा। 23 लिख देता हूँ एक बार में, लगभग अंदाजा ले लेते हैं। कॉपी पे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम सटीक आएगा, क्योंकि वहां लाइंस वगैरह एकदम सिस्टमेटिक रहेंगी। ये 90 डिग्री भी प्रॉपर रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, तो 1-2 सेंटीमीटर तो वैसे ही फर्क आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइन है ना। तो 30 सेंटीमीटर है, हम अंदाजे से ले लेते हैं केवल। ये अगर देखें तो ये है हमारे पास लगभग ये 18 के आसपास आ रहा है, 18 के आसपास आ रहा है, तो ये 18 सेंटीमीटर ले लो। और कर्ण अगर आप नापोगे तो कर्ण लगभग 35 के आसपास आ रहा है, 35-36 के आसपास आ रहा है, 35 ले लेता हूं फिलहाल में, ठीक है। ये तो 40 है ही, स्टार्टिंग में नाप के किया था। और ये अब आ रहा है लगभग 24 के बराबर, तो 24 सेंटीमीटर मैं एक बार इसको लिख लेता हूं। और कर्ण ये अपना आ रहा है लगभग 47-48 के अराउंड, 47 लिख लेता हूं, चलो मैं 48 लिख लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन और ये भी 36 और ये 24, क्योंकि 23 और 24 के बीच में पड़ रहा था ये, तो मैं एक काम करता हूँ 24 कर लेता हूँ, थोड़ी हमारी कैलकुलेशन बन जाएगी। इसको 36 कर लेता हूँ और ये 48 कर लेता हूँ, क्योंकि ये 47-48 के बीच में आ रहा था, ये 35-36 के बीच में आ रहा था, ये 23-24 के बीच में आ रहा था। तो यहाँ एकदम शार्प पेजेस अगर आप लोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा वैसे, है ना। मैंने लगभग लिखा है ये। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप लंब और आधार का अनुपात लेते हो, आप यहां पर लंब बटे आधार निकालो एक बार, लंब बटे आधार निकालो। यहां पर लंब बटे आधार आएगा 12/20 के बराबर। 12/20 का मतलब हो गया, अगर आप 2 के पहाड़े से इसको काटोगे, 2 के क्या 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3/5 आ रहा है। अगर इसकी बात करें, इसमें लंब बटे आधार अगर आप निकालोगे, लंब और आधार का अनुपात यहां पर आएगा 18/30। 18/30 का मतलब हो गया 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 3/5। सेम जो यहां पर आ रहा था ना 3/5 लंब और आधार का अनुपात इस वाले त्रिभुज के लिए, वही सेम लंब और आधार का अनुपात इस वाले त्रिभुज के लिए आया है 3/5। सेम यहां पर देखो आप, यहां पर भी अगर आप लंब और आधार का अनुपात लेते हो, लंब और आधार का अनुपात आएगा 24/40, जो कि 4 के पहाड़े से काटे हैं तो 4 6 का 24 और 4 दाई 40, और ये 3/5 ही आ रहा है वापस से 2 के पहाड़े से और कट करके। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप छोटा त्रिभुज लो या बड़ा लो या और बड़ा लो, अगर आपने कोण सेम लिया है ना, कोण सब में समान किया है, तो अनुपात हमेशा सेम आते हैं, सबके अनुपात समान आएंगे। और कोई अनुपात भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये तो हमने लंब और आधार से संबंधित अनुपात लिया है। मान लो एक बार मैं लंब और कर्ण से संबंधित अनुपात लेना चाह रहा हूं, जैसे मान लो मैं चाह रहा हूं कि लंब बटे कर्ण निकालूं, कितना आता है, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 24, कितना आ गया 1/2। दूसरे में चेक करते हैं, यहां पर लंब बटे कर्ण आप एक बार निकाल के देखो, लंब कितना है 18 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 36 सेंटीमीटर, 1/2 आ रहा है। इसमें देखें लंब बटे कर्ण, लंब कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 48 सेंटीमीटर, 24 दूना 48 होता है 1/2। कोई भी 2 अनुपात आप निकाल लो, जो 2 अनुपात आप निकालना चाहो वो समान आएंगे सभी त्रिभुजों में, भले ही आप छोटे से छोटा त्रिभुज ले लो या फिर बड़े से बड़ा त्रिभुज ले लो। अगर कोण समान लिया है ना आपने, तो भुजाओं का अनुपात हमेशा समान आएगा, फिक्स सही है। और इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? मान लो हमें कुतुब मीनार की हाइट चेक करनी है, कुतुब मीनार तो इतनी ऊपर है, हमें पता ही नहीं है कितनी ऊपर है वो। तो अगर कुतुब मीनार से काफी दूरी पर आप खड़े हो और कुतुब मीनार की हाइट इतनी ऊपर है, तो आप नोटिस करोगे कि यहां से वो और ये कितना बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। और अगर आप ये पता कर पाओ कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है कुतुब मीनार की टॉप से आपकी आंखों का देखने का, वो जो ट्राइंगल बन रहा है उसका कोण मान लो 30 डिग्री है एक बार के लिए, तो आप इतने बड़े ट्राइंगल की स्टडी करो या फिर केवल इतने छोटे ट्राइंगल की स्टडी पेपर पे करो, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आंसर सेम आएंगे। तो अनुपात आप
उस बड़े वाले त्रिभुज का निकाल लो या फिर इसका निकाल लो, सेम अनुपात मिलेंगे। इसलिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, यहां से सूरज तक की दूरियां, चांद तक की दूरियां, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस या बहुत बड़े बड़े ट्राइंगल्स हमें छोटे ट्राइंगल की मदद से भी सेम रिजल्ट देते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हम त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से आसानी से निकाल लेते हैं। यह बहुत बड़ा यूज है। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़े से त्रिभुज को या बहुत बड़े डायग्राम को छोटे डायग्राम में कन्वर्ट करके हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के, एकदम पेपर से, स्केल से, बहुत आसान हो जाएगा उससे वो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है इसकी इंपॉर्टेंस त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो फिलहाल तो ये लंब बटे आधार निकाला है हमने, L बटे A, ये किसका अनुपात होता है? ये tan होता है। तो tan थीटा हमने निकाल लिया यहां पर देखा जाए तो। और यहां पर लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो ये साइन थीटा निकाल दिया। तो एक तो tan हमने देखा सेम आ रहा है सबका, साइन हमने देखा सेम आ रहा है सबका। ये लगभग लगभग दूरियां हैं, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि बड़ा सा स्केल था, ये मोटी मोटी लाइंस हैं। आप कॉपी पेन पे प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, एकदम सटीक आंसर आएगा, उसमें गलती नहीं आएगी। इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये अनुपात तो एकदम सेम ही आ रहे हैं सब में। तो ये है इसका यूज। मैंने 30 डिग्री का लिया है, आप 30 की जगह 50 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 20 डिग्री ले लो, 10 डिग्री ले लो। जितना एंगल पहले वाले का लेोगे ना उतना ही बाकी सबका लो, और फिर चेक करो अनुपात हमेशा समान आएंगे। जितने 30 डिग्री वाले ट्रायंगल हैं उन सब में अनुपात समान आएंगे, फिर जितने 20 डिग्री वाले आप बनाओगे उन सब में समान आएंगे। मान लो 60 डिग्री का बना रहे हो तो 60 डिग्री वालों में भी सभी में सारे अनुपात समान आएंगे। तो इसलिए छोटा त्रिभुज लो या बड़ा त्रिभुज लो, त्रिकोणमितीय अनुपात से सारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है, छोटे त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ही बड़ा यूज है, आप देखोगे इसका आगे और यूज पढ़ेंगे हम तो और जानोगे कि बहुत ही बड़ा यूज है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम अनुपातों के लिए पीछे पागल हो रखे हैं, ये है रीजन उसका। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में कैसे क्या दिखेंगे, ये कैसे अप्लाई करेंगे हम, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो सारी बात ए कोण के सापेक्ष चल रही है, तो यहां पर साइन ए, tan ए, किस कोण की बात चल रही है वो लास्ट में लिखा जाता है। अगर सी के बारे में बात चल रही होती है तो साइन बी, tan बी, कॉट बी, कॉस बी, कोसेक बी, सेक बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सिस्टमेटिकली जमा करके लिख देता हूं मैं। सबसे पहले सीक्वेंस ध्यान रखो आप। सीक्वेंस अगर आपने याद कर लिया ना इनका, ये सीक्वेंस मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है, अब मैं सिस्टमेटिक सीक्वेंस यहां लिखने वाला हूं। उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, वो सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो ये अनुपात में याद करवा दूंगा आपको। अनुपात की टेंशन मतलब आप सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस बड़ा काम का है। सबसे पहले तो साइन ए लिख लो, या कोण को बहुत जगहों पर थीटा से भी लिखते हैं। थीटा ये हिंदी या अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए आपको पहचानने में मुश्किल हो रही है। लिखते बस ऐसे हैं, इसको यूं बना दोगे और यूं कर दोगे, थीटा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और इस थीटा का मतलब कोण से ही होता है, तो साइन थीटा। अगर आप ए बी सी पी क्यू आर ऐसे नहीं लगाना चाहते तो साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा। उसके बाद आप याद रखो कॉस थीटा, उसके बाद याद रखो टेन थीटा। थीटा से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ए लिख लेना उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा के बाद नंबर लो आप कॉट थीटा, फिर लो सेक थीटा, और फिर लास्ट में कोसेक थीटा। क्या मान है इनके? देखो जो मान उधर लिखे हैं मान सही लिखे हैं, बस सीक्वेंस ये है। साइन का मान क्या है? लंब अनुपात कर्ण। अनुपात को आपको पता है कि हम बटे में लिख सकते हैं, तो लंब बटे कर्ण लिख लो इसको। ऐसे ही कॉस का क्या है? आधार अनुपात कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। टेन का क्या है? टेन का है भाई लंब अनुपात आधार, तो लंब बटे आधार। कॉट का क्या है? कॉट का है आधार अनुपात लंब, तो आधार बटे लंब। सेक थीटा, सेक है ये रहा लास्ट में, कर्ण अनुपात आधार, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, और लास्ट में कोसेक थीटा, कोसेक है कर्ण अनुपात लंब, कर्ण बटे लंब।
ये है कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, रट लो इसको, फिक्स रट लो। उसके बाद ये अनुपात मैं याद करवा देता हूं आपको। 3 चीजें तो याद रहेगी, लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है ना। लंब को हिंदी में चल रहे हैं अपन, तो हिंदुस्तानी लोग हैं तो एल से लिख रहे हैं लंब को, आधार को आप ए से लिख दो, हिंदी नाम के हिसाब से चल रहे हैं। कर्ण को आप के से लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब एक वर्ड याद रख लो आप, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो ही बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, इसलिए सीक्वेंस को तो रट लेना। वर्ड क्या याद रखोगे, लाल कक्का, कक्का मतलब कैक है, गैग है, बचपन में सीखा होगा आपने, उसको कक्का बोलते थे हम, तो आप लोग भी शायद बोलते होंगे, तो उससे ये मुझे तो याद हो गया काफी आसानी से, लाल कक्का। वैसे अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ट्रिक्स बताई जाती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इसको याद रखने की, तो वो ट्रिक्स भी आप लगा सकते हो। मुझे जो पर्सनली पसंद है सबसे शॉर्टेस्ट वो ये है, लाल कक्का, लाल कक्का 5-7 बार बोलोगे रट जाएगा आपको, नाम इस तरह का ये लाल कक्का। अब इससे कैसे बना पाओगे आप, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, सीक्वेंस से चल रहा है, साइन कॉस टेन। साइन का क्या है, लाल कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन तीसरे नंबर पे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट, पहले यूं गए हम, यूं गए, अब यूं ही वापस आना है, यूं ही आना है, मतलब कॉट अब यहीं से होगा, टेन भी यहीं से है, कॉट भी यहीं से है, बस उल्टा चलना है, नीचे के तीनों में उल्टा चलना है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक में यू चलोगे, नेक्स्ट ये सेक का है, कर्ण बटे आधार उल्टा, कर्ण बटे आधार। लास्ट कोसेक है, यू चलने पर कर्ण बटे लंब उल्टा, कर्ण बटे लंब। ये है सिस्टमेटिकली हिसाब किताब। यूं चलोगे शुरू के 3 आ जाएंगे, घूम करके यूं चलोगे बाद के 3 आ जाएंगे, बाद के 3 के लिए उल्टा करना है बस आपको, इसको तुरंत याद हो जाएंगे। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि साइन का जस्ट देखो, टेन का जस्ट उल्टा कॉट है, जस्ट उल्टा है। ऐसे ही कॉस का जस्ट उल्टा है सेक, देखो ये घुमा दिया तो ये आ गया, ऐसे इसको घुमा दिया ये आ गया, और इसका जस्ट उल्टा है ये लास्ट वाला, इन दोनों को जस्ट घुमा दिया तो ये मिल जाएगा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यूं 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 ऐसे भी याद रह जाएगा आपको, इसलिए सीक्वेंस बड़ा काम का है। सीक्वेंस आप ध्यान रखो, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा इससे, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, रट लो इसको। और एक ये रट लो, लाल कक्का, बस काम खत्म। उसके बाद में 8.1 खत्म, ये समझ लो आप 8.1 एकदम खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा उसमें, बातों में खत्म हो जाएगी सारी की सारी 8.1। देखो शुरू करेंगे, सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 से शुरू करते हैं। उदाहरण शुरू करने से पहले आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने यहां पर सीक्वेंस लिख दिया है, जब तक आपको याद ना हो, और ये वर्ड भी लिख दिया है लाल कक्का। बाकी तो हम बना ही लेंगे फॉर्मूले, इसके मदद से पूरे लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, यदि tan a का मान 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, सबसे पहला काम है त्रिभुज बना करके सिस्टमेटिकली वैल्यूज को जमा लो, सीधी सी बात ये है। तो ये रहा हमारा त्रिभुज, ये है ABC, जिसकी भी बात चल रही हो उसको यहां मत लेना, बस बाकी आपकी मर्जी है, यहां ले लो यहां ले लो, उसको 90 डिग्री में मत लेना, ये बात विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यून कोण के लिए, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, न्यून कोणों के लिए आएगी आपके, तो फिलहाल कोण A की बात चल रही है, सारी की सारी कहानी A के लिए है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, जिस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात चल रही है, उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या मानोगे, लंब। फिक्स है ये बात, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, किंतु परंतु नहीं है इसमें कुछ। इसके सामने लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण माना जाएगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। और जो तीसरा बचा वो आधार है, जाहिर सी बात है, ये आधार हो गया। ये तो सबसे पहले लिख लो आप, बाकी काम उसके बाद में होंगे। अब शुरू करेंगे काम। tan a का मान 4/3 है भैया। tan होता क्या है पहले तो ये समझे हम, यहां पर लिखा है tan a का मान 4/3। tan होता क्या है, होता क्या है भाई, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे आएगा साइन कॉस tan। tan होता है L/A, L/A मतलब लंब बटे
आधार, मतलब लंब और आधार का अनुपात है ये। इसका मतलब tan a क्या है, लंब और आधार का जो अनुपात है, tan a का मान 4/3 दे रखा है, मतलब लंब और आधार का अनुपात 4:3 दे रखा है अपने को। एक्चुअल बात ये है, ये बात तो समझ गए होंगे आप, tan cos ये सब क्या है, अनुपात है केवल, और कुछ नहीं है। तो ये 4:3 दे रखा है। और जब भी अनुपातों में संख्या लिखी हो तो बचपन में आपने सीखा है, पिछली कक्षाओं में 9th 8th में सब जगह, कि अनुपात में लिखी है तो x लगा के लिख लेते हैं। जैसे लंब को क्या लिखोगे आप, 4x लिख लो, और आधार को क्या लिखोगे, 3x लिख लो। x लगा के लिखते हैं, अनुपात हटाते हैं तो x लिख दो। कुछ लोग k से लिखते हैं, अगर आप k से लिखना चाहो तो k से लिख लो। बुक्स में एक्चुअली k से लिखा हुआ है तो मैं k से लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि k लगा दो, x लगा दो, जो मर्जी लगा दो। अब क्या होगा, लंब का मान आपके पास यहां पर आ गया है 4k, आधार आपके पास आ गया है 3k। कर्ण नहीं पता, जब तक कर्ण नहीं पता बाकी के अनुपात नहीं निकल सकते, क्योंकि बाकी के अनुपातों में k फॉर्मूले में आता है, कर्ण सूत्र में लिखा जाता है, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। बचपन से करते आए हैं, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकाल सकते हैं। कोई भी दो भुजाएं पता है समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो बचपन से यूज कर रहे हैं भाई, पिछली कक्षा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हो कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है भाई, 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, 3k, 3k का स्क्वायर, और कर्ण कितना है, AC बोल दूं मैं इसको, AC बोल देता हूं, तो AC का स्क्वायर। ठीक, 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, k स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ऐसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और k का स्क्वायर यहां ऐसे कैसे लिख दो, और AC का स्क्वायर, 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर मिलके 25k स्क्वायर हो जाएगा, 16 और 9, तो ये लिखा जाएगा 25k स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो AC कितना आएगा यहां से, AC का मान आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगता है, तो 25k स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा। हालांकि अंडर रूट लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंडर रूट लगाओ तो प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, लेकिन मैंने माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया है यहां पर क्योंकि ये लंबाई निकाल रहे हैं और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए सिर्फ प्लस लिखा है। ठीक है, अंडर रूट 25 वो तो 5 हो जाएगा, और के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट जाता है, वो के रह जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया यहां पर, 5k। मैं यहां लिख भी देता हूं, कर्ण का मान हमने निकाला है 5k के बराबर। तीनों के मान पता है हमें, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, बस अपने को सूत्र लगा करके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। बाकी के पांचों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है tan के अलावा बाकी जो 5 रह गए वो बता दो बस उसको, ये कहना चाह रहा है ये। तो शुरू करते हैं भाई साइन से। सबसे पहले साइन थीटा, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख दूं 4:3, और यहां से स्टार्ट कर देता हूं। हाँ जी, साइन A, थीटा नहीं A, क्योंकि एक ही बात चल रही है सारी की सारी। साइन A कैसे निकालेंगे, लाल कक्का, लंब बटे कर्ण। सबसे पहले साइन की बारी है, तो लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास 4k, कर्ण है 5k, तो 4k बटे 5k से k कट गया, 4/5 बन गया। सेम कॉस निकाल लो, कॉस A आएगा, कॉस A आएगा सूत्र के हिसाब से आधार बटे कर्ण, A बटे k, A मतलब आधार, k मतलब कर्ण, तो आधार कितना है भाई, 3k है, कर्ण है 5k, तो 3k बटे 5k, ये बनेगा 3/5। ठीक है, चलिए कॉस A के बाद tan तो हमें दिया हुआ है, तो वो तो निकालने की आवश्यकता है नहीं। कॉट A देखो कैसे निकालेंगे। कॉट A का फॉर्मूला है, ये tan का होता है लंब बटे आधार, कॉट वापस से उल्टा चलते हैं हम लोग, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, उल्टा A बटे L, आधार बटे लंब। आधार कितना है
3 के, लंब कितना है 4 के, आंसर कितना आएगा 3/4। ठीक है, सेम ऐसे ही सेक, तो सेक ए का सूत्र लगाओ, सेक ए का कर्ण बटे आधार, उल्टा करते हैं ना, के बटे ए, कर्ण बटे आधार, ये सेक ए का सूत्र है, जो कि कितना बनेगा, कर्ण 5 के है, आधार इसका 3 के है, आंसर बटेगा 5/3। लास्ट एंड फाइनल कोसेक ए, तो कोसेक ए का मान आएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण 5 के, लंब 4 के, 5/4, इसका आंसर के से के कट गया, 5/4 बच गया। तो ये हमने अनुपात निकाल लिए। एक चीज और यहां ध्यान देने की है, आपने अगर ये 3 निकाल लिए ऊपर के, तो बाकी के 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। प्रैक्टिकली देख लो, 4/3 की जगह यहां पर क्या आया है 3/4। ऐसे ही सेम cos का उल्टा मैंने आपको बताया था sec होता है। cos का आंसर क्या था 3/5 और sec का आंसर क्या है 5/3, हो गया उल्टा। ऐसे ही साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का आंसर 4/5 है, कोसेक का आंसर 5/4 है। तो शुरू के 3 अगर आपको पता है तो लास्ट के 3 तो वैसे ही पता है, सोचने की बात नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हो आप। बाकी हमने सिस्टमेटिकली एक बार प्रैक्टिकली फॉर्मूले से करके देखा कि कैसे इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा हो, उससे बाकी के 5 निकालने हो, तो ये मेथड फॉलो होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो tan दे, हो सकता है वो साइन दे दे, साइन देगा तो लंब और कर्ण देगा, आधार पूछेगा। प्रोसेस यही रहेगा, सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके 2 भुजाओं की मदद से तीसरी निकालनी होगी, जो भी उनने 2 दे रखी होगी उससे तीसरी निकालेंगे। कौन सी 2 दे रखी होगी वो अनुपात से पता चल जाएगा कौन सी 2 दे रखी है, तीसरी निकल जाएगी तो सूत्र लगाओ, काम खत्म। इतना ही काम है, कुछ नहीं करना। और ये है बेसिक मेथड। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। बाकी 8.1 के बचे हुए उदाहरण हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 उदाहरण है टोटल, इसमें से दूसरा थोड़ा खास उदाहरण है। सारे उदाहरण अलग अलग पैटर्न के हैं और सारे टाइप के हमारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, हर उदाहरण के टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो उदाहरण आपने ढंग से कर लिए, प्रश्न अपने आप हो जाएंगे, खुद से कर लोगे आप लोग, उदाहरण में ध्यान दे दिया तो। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण हमने कर लिया है। बाकी के उदाहरण 8.1 प्रश्नावली के हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक वाइक कर दिया करो भाई तुरंत ही। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।